यहाँ एनएसएस स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल की तरफ से अपन डॉक्टर राजेश मिश्रा सर जी से बात कर रहे हैं, जो एजीएफआई के चेयरमैन जो है, सेक्रेटरी जनरल है। ऑल इंडिया के स्तर पे वो काम करते हैं, ऑल स्टेट पे कोऑर्डिनेशन रखते हैं और पूरे भारत में जो भारत क्रीड़ा विकास उनके पदभार के ऊपर यानी कि उनके जो कार्यशैली के ऊपर निर्भर है, उसके हिसाब से हम एनएसएस स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल की तरफ से उनसे बात कर रहे हैं। नमस्ते जी मिश्रा सर जी। सर, आप जो सेक्रेटरी जनरल है, तो ये एजीएफआई ये बहुत ही काबिल तारीफ काम है। पूरे भारतवर्ष में जो स्कूल्स गेम है, स्कूल की जो एक्टिविटी है, स्कूल के जो स्पोर्ट टीचर के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया काम चलता है। तो आप बेसिक आपका काम का शैली क्या होता है, उसके बारे में क्या बता सकते हैं सर जी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ये भारत के स्कूल्स में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के खेल के लिए काम करती है और ये संस्था भारत सरकार के खेल मंत्रालय के अधीन है। इस संस्था में सभी प्रदेशों के जो खेल विभाग है उसके 2 प्रतिनिधि जनरल बॉडी में रहते हैं। इसमें चेयरमैन हमारे महाबली सतपाल जी हैं, कुश्ती वाले दिल्ली के, और ट्रेजरर हमारे महाराष्ट्र के सहायक संचालक जो है हमारे जॉइंट डायरेक्टर श्री सोपल जी हैं। 1954 से ये संस्था काम कर रही है। पूरे भारतवर्ष में 41 यूनिट हैं, जिसमें स्टेट, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, विद्या भारती, सीबीएसई, आईसीएसई, ये सभी जो है यूनिट्स हमारे साथ काम कर रही हैं। पूरे भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में करीब 63 खेलों के नेशनल्स कंडक्ट किए जाते हैं। उसमें से इंडिया के लिए कैंप के लिए बच्चों जो प्रतिभाएं हैं उनका सिलेक्शन किया जाता है। फिर इंटरनेशनल चैंपियनशिप में उनको प्रतिभा करने के लिए भेजा जाता है। काफी युद्ध स्तर पर और बहुत बड़े स्तर पर स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया स्कूली बच्चों के लिए काम कर रही है। महाराष्ट्र स्टेट का इसमें बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। महाराष्ट्र का सर्वोच्च श्रेणी में स्थान आता है स्कूल्स के खेल में, और बहुत से विद्यार्थी जो है यहाँ से इंटरनेशनल के लिए जा रहे हैं। और अभी नवंबर में 21 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे खेलों का इंटरनेशनल एक साथ होने जा रहा है। खेल मेला करके आयोजित होने जा रहा है, जिसमें स्विमिंग, ड्राइविंग, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, फुटबॉल, सॉफ्टबॉल, बेसबॉल आदि खेलों का आयोजन है। और उसमें इंडिया की सभी टीमें प्रतिभाग करेंगी, गर्ल्स और बॉयज की। इसमें महाराष्ट्र के बहुत से खिलाड़ियों को उसमें प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा। इसको जितने भी ओलंपिक के लिए, कॉमनवेल्थ के लिए, एशियन चैंपियनशिप के लिए जो प्लेयर्स जाते हैं वो सभी स्कूल के माध्यम से जाते हैं। और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है, और जितना इसको मजबूत किया जाएगा देश का खेल उतना ही मजबूत होगा। सर जी, मेरा गुरुदीप सिंह जो यूनिवर्सिटी लेवल की जो स्पोर्ट्स का सेक्रेटरी हैं, वो उनसे बातचीत हो गई थी। तो स्कूल गेम्स यानी कि जो यूनिवर्सिटी लेवल के गेम्स के लिए फीडर कहलाने जाने की बात हो सकती है, तो उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी और ये एजीएफआई में क्या कोऑर्डिनेशन होता है क्या? देखिए, कोऑर्डिनेशन का इसमें आवश्यकता इसलिए नहीं है कि स्कूल गेम्स इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन के बच्चों के लिए काम करता है और यूनिवर्सिटी इससे ऊपर काम करती है। तो हमारे जो बच्चे डिग्री क्लासेस में चले जाते हैं उनके लिए फिर उनका दायित्व यूनिवर्सिटी का बनता है उनको आगे बढ़ाने के लिए। सर जी, एजीएफआई यानी कि स्कूल गेम्स यानी कि बिलो 16 यानी कि बिलो 19 ईयर्स, बिलो 12th क्लास, बिलो 12, तो अंडर 12th क्लास, उसके हिसाब से जो एज ग्रुप के हिसाब से, उनके वेट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से और उनके जो शरीर यष्टि के हिसाब से गेम्स का जो बढ़ावा, गेम्स में तरक्की होनी चाहिए, उसके लिए कुछ जो टेक्निकल पर्सन्स लाइक डॉक्टर्स, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स एंड फिजिशियंस के उनके साथ कोऑर्डिनेशन कुछ होता है क्या? हाँ, उनके साथ कोऑर्डिनेशन होता है। जितने भी हमारे कैंप लगते हैं उसमें डॉक्टर्स रहते हैं, मेडिकल होता है, उनके हेल्थ के लिए भी हम लोग वर्क करते हैं और एक डॉक्टर टीम के साथ भी जाता है।
सर जी, ये स्कूल गेम्स में बच्चे जो हैं उन बच्चों के साथ कोई तो भी आना पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जर्नी में बहुत दिक्कतें आती है बच्चों को। तो उसके हिसाब से बहुत ट्रेन में भी रिजर्वेशन बहुत टाइम पे मिलता नहीं। बच्चे लोगों को माँ बाप के साथ रहने की आदत रहती है और वो बाहर जाके रहते हैं, तो उसके हिसाब से कुछ यानी कि रिजर्वेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात रहती है। तो रेलवे और ये एजीएफआई में कुछ कोऑर्डिनेशन है? रेलवे और एसजीएफआई में कोऑर्डिनेशन है। रेलवे जो है कंसेशन हमको देती है, लेकिन रिजर्वेशन का जो प्रोसीजर है उसके लिए रेलवे ने किसी के लिए भी कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं बनाया है। वीआईपी कोटा जरूर देती है, लेकिन प्लेयर्स की संख्या इतनी अधिक होती है कि उतना वीआईपी कोटा किसी भी शहर में किसी भी स्टेशन पर होता नहीं है। तो वो रेलवे की भी मजबूरी है और हमारी भी मजबूरी है। और जहां तक सुविधाओं की बात है, बच्चे बहुत अच्छी सुविधाओं में रहते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर प्लेयर अच्छा बनाना है तो उसे रफ एंड टफ बनाना चाहिए और वो सभी परिस्थितियों में आगे बढ़ सके, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक वो प्लेयर ऊपर नहीं जा सकता है। सर, जो स्पोर्ट टीचर है, यानी कि जो बीपीएड में वो डीएड जो स्कूल टीचर्स है, अभी में कोऑर्डिनेशन सिस्टम हमारा जो एक क्रीड़ा आकाशवाणी प्रकल्प है उसके माध्यम से क्रीड़ा शिक्षक स्पोर्ट टीचर के साथ कोऑर्डिनेशन डेवलप कर रहे हैं। तो उसमें मैं देखता हूं कि ये जो डीएसओ और एजीएफआई ये कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा कम पड़ता है, कि स्पोर्ट टीचर जो अब बिलो फोर्थ स्टैंडर्ड में वो ये डीएड के टीचर देखते हैं, और अबव जो 7th वो फिर स्पोर्ट टीचर वगैरह देखते हैं। तो ये थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन ये इसमें देखिए, जहाँ तक सवाल है, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का काम जो है वो नेशनल लेवल पर देखने का है, नेशनल कंडक्ट कराने का और ऊपर भेजने का। स्टेट लेवल पर जो पॉलिसी है वो स्टेट गवर्नमेंट की और स्टेट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की है। वो उनकी सेल्फ ड्यूटी है, वो उसको इम्प्रूव करें, और सभी स्टेट्स में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग प्रोसीजर्स हैं। सर जी, जो आपने बोला कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का खेल मेला है, मिनी ओलंपिक हो सकता है, तो उसके हिसाब से जो अभी ब्राजीलिया में भी ये स्पोर्ट्स गेम का कुछ एक्टिविटी हो गया था, तो जो उसके जो मेडल या उसमें कुछ तरक्की करने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको कुछ प्रमोशन या उनको गिफ्ट, ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी हो गया? इसकी योजना है और इसकी स्टेट गवर्नमेंट ने सभी बच्चों को पुरस्कार देने की योजना बना रखी है और निर्धारित है सभी को वो पुरस्कार मिलेंगे, और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया भी उनको सम्मानित करती है। सर, एजीएफआई में करीबन 40 करोड़ बच्चे आ सकते हैं एजीएफआई में, तो इसके हिसाब से बड़ा स्पॉन्सर ऐसा कुछ आपने देखा है क्या, रिलायंस, या कि वो एजीएफआई के हर स्कूल गेम में उनका लोगो लगाए और आपको पैसा मिले, उसके हिसाब से इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड? अभी स्पॉन्सर्स की हम तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा स्पॉन्सर हमारे सामने नहीं आया है। जैसे ही कोई ऐसा स्पॉन्सर मिलेगा बड़े लेवल का, तो उसके साथ हम टाई अप करेंगे। लेकिन 40 करोड़ बोले तो अमाउंट कुछ कम नहीं, फिर भी रिलायंस वगैरह लोग देखते नहीं, उसका क्या मतलब रहेगा? अब ये है कि रिलायंस जो है, मेरा काफी रिक्वेस्ट भी है और मैंने अपील डाली है कि जितनी भी अच्छी कंपनीज हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे बड़े खिलाड़ियों के लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर उन्हें देश के खेल को आगे बढ़ाना है तो स्कूल लेवल पर स्पॉन्सरशिप करनी पड़ेगी। बराबर सर, आपके जो हर स्टेट के लिए ऐसे अलग अलग कमेटी कुछ है क्या, सेंट्रल वन कमेटी ओनली? सेंट्रल कमेटी है और स्टेट में जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है वही कमेटी है, वही हमारे अंडर में काम करती है। धन्यवाद सर जी, यहाँ आपने एनएससीसी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के लिए आपने बहुत ही काबिले तारीफ इंटरव्यू दिया और आपने टाइम भी दिया, उसके लिए धन्यवाद सर जी। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे संदेश को सब तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।